बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम इजलास था केपी हाउस में और कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस इजलास की हाइप तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके आलामिये में कोई ऐसी बात नहीं आई जो कि गैर मामूली हो। ये बात बज़ाहिर दुरुस्त है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों के पास असल तफसीलात नहीं है कि जो बाहर इजलास हुआ है उससे पहले एक इजलास बंद कमरे में भी हुआ है और जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन फैसला साज हैं, उनका उससे पहले भी एक इजलास हुआ है। और बाहर जो इजलास हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था, मीडिया के लोग भी वहाँ पे बाहर जो मौजूद थे वहाँ तक आवाज़ भी जा रही थी। और इस इजलास से एक तो कोशिश की गई कि तमाम MNAs MPs और टिकट होल्डर जो हैं उनको एक्टिव किया जाए। वो बाहर जो इजलास था लॉन में, जो एक पूरी वहाँ पे एक महफिल सजाई गई थी, लेकिन असल जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो जो अंदर इजलास हुआ है, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, फैसला साज हैं, जो तहरीक इंसाफ के, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, उनका इजलास हुआ है। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है जो बज़ाहिर उस आलामी से लग रहा है कि कोई बड़े फैसले नहीं हुए। आलामिया में कोई ख़ास बात नहीं है, सिवाय इसके कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात की गई है, उनको डॉक्टर्स तक एक्सेस दी जाए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से बात की गई, तीरा के हवाले से बात की गई, जो केपी हुकूमत का स्टांस है तीरा के हवाले से उसको इंडोर्स किया गया, और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन असल जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि फैसले अंदर हुए हैं और इस चीज़ को भी ज़ेर गौर लाया गया कि केपी को बंद करना है नहीं करना। एक तो उसमें जो चीज़ आड़े आ रही है वो है कि केपी हुकूमत केपी को बंद नहीं कर सकती। आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी हुकूमत खुद वफाक से अपने रास्ते मुनक़ता नहीं कर सकती। अगर केपी हुकूमत खुद केपी के रास्ते बंद करती है तो इससे ये होगा कि केपी में फ़ौरन गवर्नर राज और इमरजेंसी लगा दी जाएगी और एक ऐसा जवाज़ वफाक को फराहम कर दिया जाएगा केपी हुकूमत की तरफ से। तो केपी हुकूमत तो नहीं कर सकती, अलबत्ता केपी की जो तंजीम है वो बिल्कुल केपी के रास्ते बंद कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो रास्ते बंद नहीं कर सकते, लेकिन फैसला ये हुआ है कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएं। अभी क्योंकि सारा हमने एक, इन्होंने कहा कि मोमेंटम 8 फरवरी के हवाले से हमने बात की, 22 दिसंबर से हमने फैसला किया कि 8 फरवरी को हड़ताल होगी, पूरी दुनिया के अंदर बात होगी। तो हमें अब यही कहा गया कि अब 48 घंटे रह गए 8 फरवरी में से। 8 फरवरी से पहले हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे हम जो 8 फरवरी का हमने जो एक हमारा एक बयानिया है, जो हमारा एक फोकस है, वो भी हट जाए और जो हम जल्दबाजी में कोई ऐसा काम करें उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाए। क्योंकि इससे पहले आप देखें कि 26 नवंबर जो था उससे बहरहाल क्योंकि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह से गोलियां चलाई जाएंगी, इस तरह से इतनी बर्बरियत की तारीख रकम की जाएगी, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि 26 नवंबर 2024 के बाद से लेके अब तक आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहरहाल उसका एक खौफ है कि गोली चल जाती है। तो इसलिए आपने देखा कि इमरान खान साहब हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, वो यही कहते हैं कि अब हमने इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, डी चौक का रुख नहीं करना, क्योंकि सारे पाकिस्तान से पुलिस और दीगर फोर्सेज यहाँ पे इकट्ठी कर दी जाती हैं और गोली चला दी जाती है। तो इसलिए अब यह है कि मुल्क भर का प्लान है। देखें, जिसमें मैं मुसलसल बात कर रहा था कि पीटीआई को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, अब खुद एहतसाबी करनी चाहिए, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। जो MNA MPA टिकट होल्डर एक्टिव नहीं है उसके खिलाफ तंजीमी सतह पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको फारिग करना चाहिए। अगर कोई इस वक्त भी इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, अब भी उसके ज़मीर ना जागे और अब भी उसके अंदर कोई मतलब एहसास पैदा ना हो, तो ऐसे MNA MPA टिकट होल्डर का अचार डालना इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने या उनके वोटर्स ने। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ज़ाहिर है मुझे जो अंदर इजलास हुआ है उसकी तकरीबन इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि 8 फरवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्पीड नज़र आएगी और 8 फरवरी की जो कॉल है उसके बाद जो सारा फोकस है वो सबसे पहले जो कोशिश की जाएगी वो की जाएगी कि 3 चीज़ों की जो है वो कोशिश की जाएगी। एक, इमरान खान साहब की डॉक्टर्स तक एक्सेस और कुछ चीज़ें जो आज की मीटिंग में डिस्कस हुई हैं, ये भी तो है कि ये बातें ज़ाहिर है अब आपको पता है कि आजकल हर जगह बगिंग डिवाइसेस भी लगी हुई हैं और जहाँ पे 12, 13, 14 लोग बैठे हों मीटिंग में, तो वो चीज़ें किसी न किसी तरह से लीक हो भी जाती हैं। तो जितनी सख्त चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं कि 8 फरवरी के बाद क्या चीज़ें करनी हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि उसके बाद परेशानी बढ़ेगी इस सिस्टम के अंदर और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को रसाई दे दी जाए। ये भी हो सकता है कि अगले 48 से 72 घंटों में इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को एक्सेस दे दी जाए। ये तवक्को है, ये अंदाज़ा है, ये खबर नहीं है, एक अंदाज़ा है मेरा, क्योंकि जो फैसले आज इजलास में महमूद नजर साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, सुहेल खान अफरीदी साहब ने किए हैं, उसमें सलमान नाजर साहब भी थे, जो फैसले हुए उसके बाद इस चीज़ के इम्कानात बढ़ गए हैं कि इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को एक्सेस दे दी जाए, क्योंकि 8 फरवरी के बाद पूरा फोकस और एग्रेसिव इसके ऊपर चीज़ें होंगी। इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को रसाई, अभी मैंने आपको बताया ना कि जल्दबाजी इसलिए नहीं की जा रही कि जल्दबाजी में बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल
मीडिया के लोग हैं वो इमरान खान के लिए ज़ाहिर है परेशान हैं, वो इमरान खान का एहसास रखते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, इमरान खान की बहनों के दर्द को महसूस करते हैं, इमरान खान की फैमिली के दर्द को महसूस करते हैं, और वो इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं। वो पीटीआई के उन MNAs MPs और टिकट होल्डर से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट तो ले चुके हैं, MNA MP बन गए हैं, और फॉर्म 45 पे जीते हुए टिकट होल्डर्स जो ज़ाहिर है MNA MP तो ना बन सके लेकिन फॉर्म 45 पे जीते हुए, उनसे वो सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग 1000 गुना बेहतर हैं जो इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और दबाव बढ़ाते हैं, ट्वीट्स करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। लेकिन जिस तरह से मैं करता हूं कि वो जो सिंसियरिटी के साथ इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, उनको पाकिस्तान की जो पार्टी की इंटरनल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका शायद उनको उस तरह से क्लैरिटी नहीं है। और वो ग्राउंड रियलिटी यही है कि पीटीआई के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स 90% जो है वो 8 फरवरी के ऊपर ना तो उन्होंने ट्वीट्स किए, ना वीडियो पैगाम जारी किए, ना उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, ना उन्होंने इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई वीडियो पैगाम जारी किए, ना कोई नैरेटिव बनाया, कुछ भी नहीं किया। तो ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसका सबसे बड़ा जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस वक्त एक सेटबैक है इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि इस चीज़ को, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब तहरीक इंसाफ की तंजीम के लिए घेरा तंग हो गया है। इनके अंदर जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं उनके लिए घेरा तंग हो गया है। अब दो ही ऑप्शन है, या तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो अपने MNAs MPs टिकट होल्डर्स को एक्टिव करेगी, या दूसरी सूरत में महमूद हसन चकजई साहब ओपनली तहरीक इंसाफ की क़यादत से ऐलान लातलकी करेंगे, और इमरान खान से नहीं, ये बात जहन में रखें, इमरान खान से नहीं, इस कॉज से नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जो इमरान खान ने जिम्मेदारी सौंपी है उससे नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तंजीम से वो ऐलान लातलकी कर देंगे और कह देंगे कि हमारा इनसे कोई तल्लुक नहीं है। अब हम इमरान खान ने जो हमें चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक हम खुद चीज़ें करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे। तो इसलिए आज इंटरनल भी मीर जाफर मीर सादिक जो गद्दारी करें इमरान खान के साथ, उनको भी मैसेज पहुंच जाएगा कि अब तुम लोगों के गिर्द भी घेरा तंग है। हुकूमत को भी पैगाम पहुंच जाएगा कि तुम्हारे लिए भी चीज़ें ठीक नहीं है। 8 फरवरी के बाद स्मार्ट हिकमत अमली, जैसे इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन किया था ना, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया था, स्मार्ट हिकमत अमली ये करेंगे। और स्मार्ट हिकमत अमली यही होगी कि कहाँ कहाँ पे इस निज़ाम को जो है वो चोट पहुंचाई जा सकती है, इसके गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है, इनके लिए महाज खोले जा सकते हैं, एक के बाद एक महाज खोला जाएगा, एफर्ट्स तेज़ की जाएंगी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जिनको जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए और वो उनको जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही, वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से टारगेट हो रहे हैं, तो उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आके और एग्रेसिव अपनी वो एक कंपेन भी करेंगे इमरान खान के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कॉज के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ज़ाहिर है जब जो फैसले हुए हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान खुद भी जब खुद अनाउंस करेगी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं तो मुझे ये उन्होंने नहीं इजाज़त दी कि मैं जो उनके फैसले हैं कि 8 फरवरी के बाद वो क्या करने जा रहे हैं कि वो उनको मैं अभी से पब्लिक कर दूं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि 8 फरवरी को जो एक कुछ लोग समझ रहे हैं ना कि ये नुक्ता इख्तिताम है, ये नुक्ता इख्तिताम नहीं है, ये नुक्ता आगाज़ है, ये मोमेंटम का आगाज़ है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ है। इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कोई कॉल नहीं दी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पहली बड़ी कॉल है, और इस कॉल के बाद इस मोमेंटम को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आगे लेकर जाएगी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जब खुद एग्रेसिवली आगे जाएगी तो तहरीक इंसाफ को या तो कदम के साथ कदम मिला के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चलेंगे तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो नहीं रुकेगी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो भी अब ये कहते हैं बंद कमरों में तहरीक इंसाफ को कि आप हमें कहते हैं कि लाइमल दो, हम लाइमल देते हैं, आप लोग उस लाइमल पे अमल नहीं करते, और बाद में आप लोग हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब अगर आपकी तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें आपने हम पे कोई चीज़ डालने की कोशिश की, तो हम उस पर प्रेस रिलीज जारी करेंगे, हम आपको बिल्कुल हम लोगों को क्लियर करेंगे कि हकीकत क्या है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हुकूमत के लिए भी चीज़ें ठीक नहीं है, और एक तहरीक इंसाफ के हवाले से एक डेवलपमेंट यह है कि तहरीक इंसाफ के जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो लेले हैं, अर्दली हैं, उनके लिए भी चीज़ें ठीक नहीं है, और उनको अब पब्लिकली डिसऑन भी किया जाएगा और इनके घेरा तंग भी किया जाएगा। और 3 चीज़ों पे फोकस होगा। सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं उनके डॉक्टर्स तक रसाई इस चीज़ के ऊपर जितना जल्दी हो सके वो, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात की बहाली, और तीसरी जो डेवलपमेंट है वो है तीसरी है कि महमूद हसन चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सोहेल आफरीदी साहब की मुश्तरका कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। तो इन 3 चीज़ों पे फोकस होगा, और अगर इन 3 चीज़ों में डेवलपमेंट ना हुई तो ये तय कर लिया गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अब जो है वो 8 फरवरी के बाद मोमेंटम को बढ़ाएगी। ये नुक्ता आगाज़ है। और फिर उन्होंने कहा है कि अब अगर चीज़ें घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, और अब हमें इस निज़ाम से टकराना पड़ा, किसी भी हद तक जाना पड़ा, जाएंगे, लेकिन हम अब इस मोमेंटम को पीछे नहीं आने देंगे, आगे लेकर जाएंगे। और बहरहाल इसमें जो चीज़ें
सामने आ रही हैं या जो मेरे सामने आई हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल महमूद हसन चगज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो बिल्कुल अपनी एक जो पॉलिटिकल उनकी मैच्योरिटी है, जो इमरान खान का एतमाद है, उसके मुताबिक वो चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनका भी उनको एहसास और इदराक है, लेकिन अब महमूद हसन चगज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये पब्लिकली नहीं कह सकते कि हम तो इससे बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीज और टिकट होल्डर्स ही हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो हमें बताएं कि हम कोई बड़ा ऐलान करके और पूरी की पूरी तहरीक को शुरू में ही हम नाकाम करवा दें और एक्सपोज करवा दें। तो ऐसा काम वो नहीं करेंगे, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास और इदराक है कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की रसाई बहुत ज़रूरी है और उनका सबसे बड़ा फोकस और उनका इसी चीज़ के ऊपर होगा कि इमरान खान तक डॉक्टरों की रसाई हो। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो इस वक्त उनकी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक मुझे तो ये मेरी असेसमेंट है, खबर नहीं है, दोबारा ये कहूँगा, मेरी असेसमेंट है कि 7 से 10 दिन में इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स को रसाई मिल जाएगी। ये मेरी असेसमेंट है और फैमिली का भी वो कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि सोहेल आफरीदी साहब, अलामा साहब और चगज़ई साहब की भी मुलाकात हो जाए। और अगर ये चीज़ें नहीं होती, इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं मिलती, बहनों की भी मुलाकात नहीं होती, इनकी भी नहीं होती, तो फिर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चीज़ें तेज़ी से टकराव की तरफ जाएंगी और हुकूमत जो पहले बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही है, उस हुकूमत के लिए नए से नए महाज ये खोलेंगे। अब तक अगर इनकी स्पीड कम थी तो उसकी वजह तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का इनके साथ ना चलना था, लेकिन अब इन्होंने भी फैसला कर दिया है कि या वो इनके साथ शाना बशाना चलेंगे, या वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, सिंसेरिटी के साथ चलेंगे, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इनसे ऐलान अल्लाह ताला की कर देगी। आज की मुलाकात, आज की जो पैसे पर्दा डेवलपमेंट्स हैं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि आज एक पैगाम तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है कि एनफ इज़ एनफ। अब आपको या तो हमारी पेस पे, हमारी स्पीड पे हमारे साथ चलना पड़ेगा, या हमें आपसे रास्ते जुदा करके इमरान खान ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। फिर अवाम और इमरान खान, अवाम और हम, फिर आप दरमियान में कहीं नहीं होंगे। तो बहरहाल उम्मीद तो नज़र आ रही है कि अब फोकस होगा एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत का, क्योंकि सबको आज ये मैसेज चला गया कि अब किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि कौन कौन सा एमएनए, कौन सा एमपीए, कौन सा टिकट होल्डर एक्टिव होता है, कौन सा नहीं होता, और किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी आपको शेयर करेंगे। आज वैसे ये कहा गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर चाहे वो 1 घंटे के लिए जाएं, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। जस्टिस ज़िया खान, देखें जस्टिस ज़िया खान ये चाहते हैं कि वो चुप करके एक साइड पर बैठ रहे हैं, उनका नाम कहीं ना आए। और ये एक अच्छी हिकमत अमली है जो गौहर साहब ने ऐलान किया कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, ये नहीं है कि कोई केस लग जाएंगे इमरान खान के, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनता है, एक चीज़ जाती है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं। और पहले तो क्योंकि अमेरिका नंगा और गंदा होकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, अब जब उनकी मोदी से सुलह हो गई है तो अब लगता है कि कुछ ना कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों जो है उनको अमेरिका की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी कि कुछ ना कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उस पर वो बात कर सकें। पहले तो अमेरिका की तरफ से सब तंजीमों को ये पैगाम था कि शहबाज शरीफ हमारे भाई हैं और हमारे बड़ी कराबतदारी है, अजीज़दारी है, तो हमारे अजीज़ हैं, हमारे क्या हैं, वही हैं, तो इसलिए इनके बारे में आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। लेकिन लगता ही है कि अब कुछ इंटरनेशनल इदारों के भी बयानात और चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका की जो है वो सुलह हो गई है ट्रंप के, मोदी की और ट्रंप की, और शहबाज शरीफ साहब को मोदी का, ट्रंप का वो सच्चा प्यार अब मुयस्सर मुझे नहीं लगता होगा जो पहले था। तो बहरहाल आने वाले दिन जो है वो इस हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लॉजिकल बातें हैं जो चगज़ई साहब ने, अलामा साहब ने मीटिंग में की हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और एक उससे तसलसल के साथ मोमेंटम को आगे लेकर जाएंगे। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे ऐसा नुकसान हो जाए कि फिर अगले 1 साल के लिए दोबारा तहरीक न उठ सके, ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एहसास और इदराक नहीं है इमरान खान की सेहत का, उसके ऊपर उनका पूरा फोकस है और उसके लिए उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर लिया है। अभी यही कहा गया कि सारे का सारा फोकस 8 फरवरी पे रखें, और ये कहा गया तहरीक इंसाफ को कि अभी भी आपके पास वक्त है 2 दिन का, अभी भी आपके पास 2 दिन का वक्त है कि अपना 6-7 2 दिन आपके पास, 2 दिन बहुत होते हैं, सारे इस पे बात करो, सारे इसके ऊपर वीडियो पैगाम जारी करो, सारे राब्ते करो, सारे तहरीक चलाओ। तो देखते हैं बहरहाल कितनी तहरीक चलती है, नहीं चलती, कौन बात करता है, कौन नहीं करता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।